हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन की यूनिट को, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, जो थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो। बट अगर हम देखें ना क्वेश्चंस को उठा के, प्रीवियस ईयर्स के जून के क्वेश्चंस भी अगर हम देख लें तो उन्होंने पूछे हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस के भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वही पूछा जा रहा है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ है, तो प्री इंडिपेंडेंस से भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे अभी है, इस टाइम पे क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, उन सबको आज हम करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो देखें अगर हम ये वाले क्वेश्चन को, तो देखो पूछा हुआ है ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो 1857 से ये चल रहा है कि एफिलिएशन हो रहा है कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या है जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो आजकल चल रहा है हमारा, कि कॉलेजेस जो हैं एफिलिएट होते हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से। ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? तो 1857 से इंट्रोड्यूस हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट एड्रेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो जो ऑप्शन है देख लो, रिपोर्ट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम 1965, रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 एंड हार्टोग कमेटी रिपोर्ट 1929। तो अगर हम देखें ना आंसर, तो देखो इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है कि रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, जिसने रिपोर्ट्स जो है एड्रेस की थी एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उनमें। ठीक है, तो आंसर हमारा ये है। बट ये जो ऑप्शंस में आ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इनमें से भी। और मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी जहाँ पे सर्जन रिपोर्ट, हार्टोग कमेटी रिपोर्ट, यहाँ सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम इनको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते। सो अब देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कैसे हुआ, यानी कि कैसे हायर एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हमारा आया चार्टर एक्ट 1813 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो असल में उनका ये मकसद नहीं था। ठीक है, उनका मकसद था क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनको अलाउ किया जाए ताकि वो अपने रिलीजन को क्या करें, स्प्रेड कर सकें। पहला ये, और दूसरा ये था कि चीप मतलब एजुकेटेड पर्सन्स मिल जाए उनको। अगर वहाँ से वो मैन पावर लेकर के आते तो उन्हें बहुत महंगा पड़ता। तो ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से उन्हें इंग्लिश आती हो, वो कल्चर को समझते हों उनके, और उनके लिए काम करे। ठीक है, अब देखो 1817 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। बाद में वो कॉलेज बना प्रेसिडेंसी कॉलेज 1855 में, और फिर उसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी है 2010 में। ठीक है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से। फिर उसके बाद है एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई 1823 में, जहाँ पे ये रिकमेंडेशन दी गई कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर हो। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की जाए, स्कूल के सुपरवाइज़र एंड ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को। ठीक है, एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप इन 1834 इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में किया ये मतलब इसको सेटअप किया गया, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना कॉलेज है ये। ठीक है, उसके बाद है मकाले मिनट्स 1813 में। ठीक है, इट सजेस्टेड डिफ्यूज़न ऑफ इंग्लिश एजुकेशन in the country. However, these initiatives were mainly directed at elementary and secondary education. Okay, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सजेस्ट किया गया कि इंग्लिश का डिफ्यूजन हो। ठीक है, और उनके जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में ही अभी इनिशिएटिव लिए गए थे। इसमें लॉर्ड मकाले wanted to build an education system that is circular and scientific, free of age old prejudice and at par विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, वो चाहते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एजुकेशन हो। इन दिस वे ही प्लेड इज़ पार्ट ऑफ बिल्डिंग द मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक पार्ट प्ले किया मॉडर्न इंडिया बनाने में। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है वुड डिस्पैच 1854 में। देखो इनकी जो तारीख है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि किस टाइम क्या आया, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। इट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ 3 यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, रिकमेंड की उन्होंने मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, विच वर सेटअप इन 1857। तो यहाँ पे हमें देखो पता चल रहा है कि 1857 से कॉलेजेस जो हैं एफिलिएट किए गए हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। और एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, उनमें से मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे का नाम है और पूछा गया है कि कहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी इनमें से, ऑप्शन में बताओ। तो दिल्ली का नाम था, तो ऑप्शन में आंसर दिल्ली था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। हंटर कमीशन 1882 से 1883 में, इट एम्फेसाइज द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा सेग्रीगेट करो कि ये प्राइमरी एजुकेशन है और ये हायर एजुकेशन है। इट प्रपोज दैट द यूनिवर्सिटी वुड हैव टू मैनेज द एफिलेटेड कॉलेज। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ कॉलेजेस को मैनेज करें। तो 1902 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के आया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन को कौन सबसे पहला बंदा था जो लेकर के आया, वो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन में काफ़ी सारे थे तो लॉर्ड कर्जन आंसर था उसका, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पे हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, ठीक है। उसके बाद जो है देखो 1906 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया, प्रमोट करने के लिए यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट, ठीक है। इट एस्टेब्लिश द बंगाल नेशनल कॉलेज। उन्होंने एस्टेब्लिश किया बंगाल नेशनल कॉलेज को और बंगाल इंस्टीट्यूट को भी, जो बाद में मर्ज हो गए जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ओके। नेक्स्ट देखो रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 में 16 मार्च ऑफ 1911 को गोखले प्रेजेंट ए बिल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मेक ए स्ट्रॉन्गर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल वाज टू मेक प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। तो सबसे पहले किसने कहा था, 1911 में गोखले ने प्रेजेंट किया था बिल और उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी कर दो इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है। गवर्नमेंट कुड नॉट इंटायरली इग्नोर द ग्रोइंग पॉपुलर डिमांड एंड स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को एकदम से इंटायरली इग्नोर नहीं कर सकती थी। दिस पॉलिसी रिकमेंडेड दैट ए यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश फॉर ईच प्रोविंस, कि हर प्रोविनेंस में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दैट टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड बी इनकरेज्ड एंड द कॉलेजेस लोकेटेड इन मुफसिल टाउन्स, यानी छोटे छोटे टाउन्स में भी कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक है। शुड बी डेवलप्ड इन द टीचिंग यूनिवर्सिटी इन ड्यू कोर्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन है वह इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट डील्स विद द ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो देखो आप यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सर्जन कमीशन, हार्टोग ये तो पहले ही था, ठीक है। कोठारी कमीशन बाद में काफ़ी, राधा कृष्णन कमीशन बिल्कुल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया था। बट यहाँ पे जो बात की गई है ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसने डील किया कि सभी लेवल ऑफ एजुकेशन से, वो थी सर्जेंट कमीशन, ठीक है। यानी कि जो 1994 में सर्जेंट कमीशन रिपोर्ट आई थी वो हमारी ऐसी कमीशन या की रिपोर्ट थी जिसने डील किया ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ओके। सो उसके बाद देखो हमारा जो मेन आया हायर एजुकेशन, जो हम कह सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो था राधा कृष्णन कमीशन, यानी 1948 से 1949। उसके की फीचर्स देख लेते हैं। रिकमेंडेड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना रिकमेंड किया गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं, ठीक है। इसीलिए उसका आंसर सर्जेंट कमीशन था, ठीक है। DS राधाकृष्णन वाज द चेयरमैन, 10 मेंबर वाज इन द टीम। कमीशन रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम थे। फर्स्ट वॉल्यूम में रिकमेंडेशन थी, सेकेंड वॉल्यूम में डाटा था यूज फॉर द स्टडी, ठीक है। उसके अंदर सेकेंड वॉल्यूम में डाटा था, ठीक है। It suggested the integration of secondary education and the higher education by setting up of UGC। उन्होंने कहा कि UGC को सेटअप करो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को आप सेटअप करें, ठीक है।
और इंटीग्रेशन हो सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का, ठीक है। इट आल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए। 11th तक स्कूलिंग हो, 3 years यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड कहा। academic and financial position of teacher should be improved, maximum student interaction teaching method should be used, ठीक है। जहाँ पे इंट्रैक्शन हो टीचर और स्टूडेंट का वो मेथड यूज़ करने हैं। ओरल एग्जामिनेशन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। करिकुलम शुड हैव रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन होना चाहिए इसमें। इट शुड बी बेस्ड अपॉन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फिलोसफी, इस पे बेस्ड होना चाहिए हमारा जो करिकुलम है। टेक्स्ट बुक शुड बी इन मदर टंग इटसेल्फ। ऑल यूनिवर्सिटी मस्ट हैव हेल्थ सर्विसेज एंड कंपल्सरी फिजिकल एंड एनसीसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन वुमेंस एजुकेशन टू, तो इस पे भी बात की गई, ठीक है। उसके बाद आया हमारा मुदलियार कमीशन जो आया 1953, ठीक है, जो हमारा आया 1953 से 1952 से 1953 सॉरी, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉपुलर एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो ध्यान रखना है इस कैसे पॉपुलर है ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से। इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग 3 year सेकेंडरी एंड 4 year हायर एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने कहा कि 3 year सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद 4 year हायर एजुकेशन होनी चाहिए। इट वॉज आल्सो एडवोकेटेड सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आया कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में, ठीक है। इट वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सम पूर्णानंद टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर यूथ इन जर्नल एंड स्टडीज students in schools and colleges in particular order to strengthen the process of emotional integration, okay। उसके बाद जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1964 से 1966 तक रहा। नेशनल एजुकेशन कमीशन पॉपुलरली नॉन एज कोठारी कमीशन, it was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of educational sector in India. It was formed on 14th July 1964। चेयरमैनशिप किसकी थी? दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। देन चेयरमैन ऑफ द वो क्या थे? चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। द टर्म्स रेफरेंस ऑफ द कमीशन वाज फार्मुलेटेड द जनरल प्रिंसिपल गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू द highest and advise the government on the standardized national pattern of education in India, ठीक है। However, the medical and the legal studies were excluded from the purview of this कमीशन, ठीक है। तो यानी कि जो मेडिकल और लीगल स्टडीज़ हैं वो एक्सक्लूडेड थी इस प्रीव्यू से। इट प्रपोज द 3 year डिग्री कोर्स, उन्होंने कहा कि 3 year का डिग्री कोर्स होना चाहिए एंड 4 year ऑनर डिग्री कोर्स होने चाहिए, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कोर्स एंड 4 year ऑनर डिग्री कोर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विसेज IES टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ India higher education with emphasis on quality teaching faculties to vocationalize secondary education was recommended. It recommended the 6% of the national income should be spent on the education, उन्होंने कहा कि 6% जो नेशनल इनकम है वो स्पेंड होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, ओके। अब कुछ मेन रिकमेंडेशन थी इसकी, जो हमारा कोठारी कमीशन था उसकी क्या थी? वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वाज टू स्टैंडर्डाइज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइज कर दो, ठीक है। 10+2+3 का पैटर्न कर दो यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन विच हैड डिफरेंट नेम्स, कई अलग अलग नाम थे जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्री बेसिक, शुड बी रीनेम्ड, उनको रीनेम करो प्री प्राइमरी एंड द प्री एजुकेशन, ठीक है। रीनेम्ड एट द लोअर प्राइमरी एंड अप टू द 4th स्टैंडर्ड, यानी कि पहले जो लेवल है उसको प्री प्राइमरी कहो, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन कहो 4th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। इट फर्दर क्लासीफाइड द अपर प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी एंड हायर स्कूल, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद फिर से उनका नाम रखो अपर प्राइमरी और या फिर उसको कहो हायर प्राइमरी, जो आपका 5th से 10th और हाई स्कूल का हो, ठीक है। अप टू स्टैंडर्ड ऑफ 10th तक का, 5th से लेकर के 10th तक के। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को क्या कहेंगे आप? 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अंडर द नेम ऑफ हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी, या तो हायर सेकेंडरी कहें या प्री यूनिवर्सिटी। द ग्रेजुएट स्टडीज़ वर रिकमेंडेड टू बी स्टैंडर्डाइज एज ए 3 year कोर्स, तो ग्रेजुएशन का जो उन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइज किया जाए 3 year का कोर्स। द एजुकेशन सिस्टम अप टू मास्टर डिग्री वॉज कैटेगराइज फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है।
सेकेंडरी एजुकेशन अप टू 12th, फिर उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन यानी उसे हायर स्टडी कहा गया, ठीक है, यानी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द कॉमन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड देन शुड बी वोकेशनलाइज्ड, ठीक है, इन जनरल एंड स्पेशल स्ट्रीम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वर्क एक्सपीरियंस एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि कॉमन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसे वोकेशनलाइज्ड भी किया जाए ताकि जर्नल और मतलब उनका जो पार्ट ऑफ एजुकेशन हो जाए ये चीज़ें, स्किल्ड नॉलेज मिले, ठीक है। इट फर्दर स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू मेक वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल नेशनल सर्विस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस भी मिले वहाँ पे उनका कुछ, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट वर एडवर्टाइज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द हायर सेकेंडरी लेवल्स, तो उन्होंने कहा हायर सेकेंडरी लेवल से ही स्पेशलाइज्ड हो जाने चाहिए सब्जेक्ट्स से, ठीक है ना, तभी हो जाता है ना। जैसे 11th-12th में आते हैं हम अपने फील्ड में, जैसे हमने कॉमर्स लिया, किसी ने साइंस स्ट्रीम ली, ठीक है। फार्मुलेशन ऑफ ए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड इन 1968 फोर्थ लोकसभा इलेक्टेड ऑफिस। देखो क्या है कि नेशनल, उसके बाद कोठारी कमीशन के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बननी चाहिए, तो वही हुआ 1968 में हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, ठीक है। वहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पास किया बिल को। दिस पॉलिसी कवर्ड मैनी रिकमेंडेशन, उन्होंने काफ़ी सारी कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको कवर किया, ठीक है, सच एज द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को किया, स्टेटस एंड पे स्केल रिवीजन ऑफ टीचर्स किया, यानी कि उनके पे स्केल को बढ़ाया, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन साइंस एजुकेशन, ठीक है, और 10+2+3 का पैटर्न उन्होंने लिया, ठीक है। कोठारी कमीशन फोर्थ एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया था, ठीक है, एंड इट्स रिकमेंडेशन आल्सो रिपोर्टेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड इन 1986 रिवीजन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बाय द राजीव गांधी मिनिस्ट्री। 1986 में फिर से हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि काफ़ी पॉपुलर रही, ठीक है, 86 की पॉलिसी, जिसमें भी कोठारी कमीशन के ही रिकमेंडेशन ली गई काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर हम देखें तो उन्होंने उन्हीं की रिकमेंडेशन पे काम किया। उसके बाद हमारी गाइडलाइंस आई, रिवाइज गाइडलाइंस, यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन की, सैम पित्रोदा इन 2005 में, ठीक है, सैम पित्रोदा, ठीक है, सम पित्रोदा कमेटी आई। It also popularized as National Knowledge Commission. The National Knowledge Commission was a higher level advisory body to the Prime Minister of India, which with the objective of transforming India into a knowledgeable society, ठीक है। उनका ऑब्जेक्ट था कि ट्रांसफॉर्म करें इंडिया को एक नॉलेजेबल सोसाइटी में। द नेशनल नॉलेज कमीशन सबमिटेड अबाउट द 300 रिकमेंडेशन मिली, 29 फोकस एरिया थे। इट्स 3.5 years टर्म, ठीक है, अपने 3.5 साल का टर्म था इनका। दिस इंटेल्स बोथ रेडिशियल इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द नॉलेज, क्रिएट एवेन्यूज़ फॉर द जनरेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ना, मेन हमारी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी पॉलिसी रही, एक तो 1986 की, अब नई पॉलिसी जो अब हमारी आ रही है 2019 की, ठीक है। New policy on education is policy formulated by the government of India, promote the education amongst India people. Policy cover elementary education to the college in both rural and urban area. फर्स्ट जो थी हमारी 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, सेकंड आई राजीव गांधी के टाइम पे 1986, और जो अब है हमारी नेशनल पॉलिसी चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन सबमिटेड अपनी उन्होंने रिपोर्ट दी है 31 मई 2019 को, और द कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। 2017 में कमेटी की रिपोर्ट आई थी। द रिपोर्ट प्रपोजेज ऑन एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने जो प्रपोज किया था, एक्सेस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारा जून 2019 का। देखो चारों कमीशन आए हुए हैं जो भी मैंने आपको कराए हैं, राधा कृष्ण कमीशन, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, सैम पित्रोदा कमीशन, ठीक है, और इनको मैच करना था। और ये देखो सारी बातें लिखी हुई हैं मैंने अपने नोट्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 years ऑफ सेकेंडरी एंड 4 year ऑफ हायर एजुकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग करिकुलम फॉर द मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल, integration of secondary and higher education, and 3 years of degree and 4 years of honor degree courses.
तो यहाँ पे अगर हम ए का देखें तो देखो यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन में ही मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन हुआ था, तो ए का तो ये हमारा 3 है और यहीं से हमारा आंसर देखो आ रहा है यानी कि 3rd। ठीक है, फिर भी सारे देख लेते हैं। मुदलियार कमीशन में क्या कहा गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर एंड ईयर्स ऑफ सेकेंडरी एंड 4 ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि हमारा 3 ईयर्स ऑफ डिग्री एंड 4 ईयर्स ऑफ ऑनर डिग्री कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है सैम पित्रोदा जिन्होंने रीस्ट्रक्चर किया था करिकुलम को फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो 3rd यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सारे कमीशंस को लगाना है। तो आपको पता है सबसे एंड में हमारा कोठारी कमीशन आया है, तो देख लो यहाँ पे कोठारी कमीशन हमारा 2nd नंबर पे है। ठीक है, ऐसा कि जो एंड में है। ठीक है, पहले और सबसे पहले हमारा राधा कृष्णन कमीशन आया था, तो 2nd हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो तीनों पॉलिसीज़ को हम देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1968। ठीक है, ये ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, 86 की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2019 की अब जो हमारी पॉलिसी आई है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ 1964-66। इट मीन्स कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी ये। दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इशू द स्टेटमेंट ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन विच शुड प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज़ इन प्रिपेयरिंग द इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्लान्स। तो इसने ही रिकमेंड किया था कि ऐसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन 1967 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द। उन्होंने 1967 में कमीशन क्रिएट कर दिया कि कमेटी बना दी कि अब आप इसका ड्राफ्ट बनाएं। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का। द कमेटी ब्रॉट टुगेदर द लीडिंग मेंबर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया विच वाज कंसीडर्ड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, जो 1935 से चलता आ रहा है। ए जर्नल सेंसिस ऑफ द ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इमर्ज इन द कोर्स ऑफ द बोर्ड डेलिब्रेशंस। ओके, तो उनको ये उनका कंसीडरेशन लिया गया केब वालों का। यहाँ पे रिजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफ एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द 14, यानी कि 14 तक क्या होना चाहिए, 14 की एज तक कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेटस एनरोलमेंट्स एंड एजुकेशन फॉर टीचर्स, ऑनर्ड प्लेसेस इन द सोसाइटी होने चाहिए, सर्विस कंडीशन शुड बी एडिक्वेट होनी चाहिए, एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर टू परस्यू एंड पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडीज़ एंड रिसर्चेज, यानी कि वो अपने इंडिपेंडेंट स्टडीज़ एंड रिसर्चेज को भी पब्लिश करा पाएँ। पर्टिकुलरली इन सर्विस एजुकेशन शुड रिसीव ड्यू एम्फेसिस। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट, देखो उसके बाद है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो कि राजीव गांधी जी के टाइम पे आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे लास्ट सेशन में इससे रिलेटेड। ठीक है, और 1992 में भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहा इस चीज़ का, यानी कि ये दोनों को हम टुगेदर पढ़ेंगे। 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1986 की हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी ये। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इज़ ए नीड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिकता एजुकेशन में भी होनी चाहिए ना। इन ऑर्डर टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। सो मैनी इनिशिएटिव एंड अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए इस चीज़ के लिए कि सभी को एजुकेशन मिले। थ्रू पॉलिसी फार्मुलेशन द गवर्नमेंट लेज डाउन द डायरेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टुवर्ड्स रियलाइजिंग some perceived goals in a democratic society. The goal lies in various aspects of the welfare of the people. ठीक है, for the well-being of the Indian nation and the Indian society at the nation and the local level, definite trust have been laid down on education. Okay, even in early Indian history, education figured इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम पहले की हिस्ट्री देखें तो एजुकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी एक तरीके की गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं था कि एजुकेशन फॉर ऑल चीज़ें ली जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए 14 ईयर तक।
The modern trend of the development can be fruitful traced to the British colonial government. They reflected in the National Policy of Education 1986 and its modified policy 1992 which is known as the Program of Action. उसको Program of Action कहा गया 1992 में जो हमारा आया था. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के हमारे. इन रिलेशन टू एलिमिनेटरी एजुकेशन फॉलोइंग आर द सम मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. ठीक है. 1986 वाज आर मेनली यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट होना चाहिए. यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ children up to the 14 years of the age and sustainable improvement in quality education to enable the all children to achieve essential level of learning. ठीक है. रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहा उन्होंने. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो क्वालिटी है वो बढ़नी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन की. फर्स्ट टू बी मेड टू प्रोवाइड कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए इन मैनी secondary level institution to make the students equipped with the necessary computer skills आनी चाहिए. Regarding higher education, the national policy of education and program of action 1986 and 1992 emphasized that the higher education should be provided to the people with the opportunity to reflect the critical social issue, economic, culture, moral and spiritual issues. ठीक है. तो इन सब चीज़ों पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पढ़ें वो इस चीज़ के बारे में भी जो हमारा सोशल इकोनॉमिक कल्चर है या स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं जो. ठीक है. द बेसिक फार्मूलेशन कैन बी सम्ड अप एज. ठीक है. जो बेसिक फार्मूलेशन है वो कैसे जो सम्ड अप किए गए. द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है. द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 provided a significant formulation regarding to a content and the process of education. Emphasis was given on the values of secularism, socialism, democracy to be imbibed by the citizen of a country. Education must reduce the rural-urban disparities and the determined measures should be taken to promote diversification and dispersal of the employment opportunity. Okay, यानी कि सभी के लिए एजुकेशन हो, अर्बन और रूरल एरिया में सेम एजुकेशन हो. ठीक है. एम्फेसिस वाज ले डाउन ऑन अडल्ट एजुकेशन. ठीक है. अडल्ट एजुकेशन पे भी एम्फेसिस किया गया स्पेशली विद इन द एज ऑफ 15 to 25 ईयर्स. ओके. उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एम टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड द रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन. यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने क्या किया, वही एम है. ठीक है. कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट होना चाहिए, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए 14 ईयर्स तक. प्रोग्राम ऑफ एक्शन आल्सो सजेस्टेड द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड गुड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन. यानी प्राइमरी एजुकेशन तो आप राज्य स्तर पर ही दे दें, यानी सेंट्रल का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करें इन चीज़ों को. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड POA gave due importance to improvement of education in educationally background area. Okay. NPE and POA perceived the problem of women education in India and therefore stressed the need of the equal opportunity मिले इन दोनों को. ठीक है. वुमेंस को भी पढ़ाई के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. द NPE and POA emphasized on the importance of technology and formulated policy regarding the utilization of computer education. ठीक है. द पॉलिसी एंड प्रोग्राम स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस एंड ऑन नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड्स टू अचीव द गोल्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. ठीक है. पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो हैं उन पे स्ट्रेस होना चाहिए, किस पे, इम्पोर्टेंस ऑन नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड्स पे भी. ओके. और NPE and POI laid considerable stress on the need of the value education, inculcation of proper and perspective about the country and culture tradition. Both the policy and program laid importance on higher education and research work. Vocational education was given importance by the program of action to the increase the individual competency and national productivity. It emphasized that the teacher training facilities should be provided to eligible candidates in the teaching profession and also suggested
दैट द सर्विस कंडीशन एंड द सैलरीज ऑफ द टीचर शुड बी इम्प्रूव। ठीक है, सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए टीचर्स की। रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ 86, यहाँ पे जो मेजर रिकमेंडेशन थे वो क्या थे? यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल रिटेंशन, यही बात है कि एक ही तरह क्या यही कहा कि यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ द एज एंड द सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन टू इनेबल द ऑल चिल्ड्रन अचीव द एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन अगर हम बात करें, National Policy of Education and the Program of Action of 1986 and 1992 emphasize that the higher education should be provided to the people with an opportunity to reflect on the critical social and वही culture and moral spiritual issue। okay, अब देखें ना, यहाँ ये है हमारे, ये तो सब चीज़ें थी कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये है मेन उनकी रिकमेंडेशन क्या थी 86 1992 की वैल्यू ऑफ सर्कुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी मस्ट बी इम्बाइडेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एजुकेशन मस्ट रिड्यूस द रूरल अर्बन, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। ठीक है, मेन की एम्फेसिस वाज लेड डाउन ऑन द एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट पढ़ लेंगे ना तो ये भी सफिशिएंट है, बस एक बार देख लेना। ठीक है, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है, वही बात आ रही है बार बार। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने डिसेंट्रलाइज की बात की कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ सेंट्रल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस दी उन्होंने एजुकेशन बैकवर्ड एरियाज़ में भी एजुकेशन होनी चाहिए, तो यही सब चीज़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग इन्होंने दी। ठीक है, तो घुमा फिरा के वही बातें हैं कि एनपी और पीओए ने स्ट्रेस किया कि एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ पे भी काम किया जाए, उनकी और जो हैंडीकैप्ड हैं उन पे भी। ठीक है, और एम्फेसाइज़ किया जाए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पे भी। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, 1986 की मैंने क्यों यहाँ पे पॉलिसी डिटेल में दी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे दिसंबर 2018 में, वो भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग सेट्स में। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं सेम से। ठीक है, इनको सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड, बार बार क्या कह रहे हैं, ये यूनिफॉर्मिटी की बात करें, वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज़ मैंशनड इन द मंत्र ऑफ द इंश्योर, तो किस में कहा गया ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ये, सॉरी ये 2 है, ये गलती से ये नीचे आ गया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये आंसर हमारा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो ये भी हमारा क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच कम अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल, कि स्टेट काउंसिल हो फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ ईच स्टेट, तो वो भी किसने कहा है, हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी से रिलेटेड और सब में ही सेम सा ही है आंसर, यही है हमारा 1986 की। ठीक है, पॉलिसी में ही इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विच, और आपको कहीं गूगल पे भी सर्च करके आपको कहीं ये मिले ना 1986 की पॉलिसी, तो आप वहाँ से भी पढ़ना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट द एजुकेशन नीड टू बी मैनेज इन द एटमोसफेयर ऑफ एटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर सीरियसनेस ऑफ पर्पज़ ऑफ द फ्रीडम एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो ये भी यहाँ पे भी हमारा आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, उसके बाद हमारा ड्राफ्ट आया है 2019 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2019 के, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ जाए, तो इसको भी अच्छे से करना है, यानी दोनों को ही आपने अच्छे से करना है। 1986 की जो हमारी पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी आप एक बार गूगल से सर्च करना है और पढ़ना है उसको भी अच्छे से, और 2019 के मैंने आपको लिंक दे दिया। ठीक है, तो वहाँ से भी पढ़ना, और यहाँ से भी, यहाँ पे भी मैंने मेन पॉइंट सब लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन द 1986 एंड मॉडिफाइड इन 1992, यानी कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था हमारा। सिंस देन मेजर चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री एंड द एजुकेशन पॉलिसी नीडेड टू बी मॉडिफाइड एज पर द करंट सिनेरियो। ठीक है, अगर हम अब देखें तो हमारा करंट सिनेरियो में इसे चेंज होना चाहिए, और इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस द इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसी फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ए कमेटी वाज सेटअप इन जून 2017 टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। द कमेटी हैंडेड ओवर द ड्राफ्ट टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू MHRD को दे दिया है इन्होंने ड्राफ्ट, ठीक है, 2019 में, मई में, ठीक है। अब की ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड एक्रीडेशन, इट प्रपोजेज सेटिंग अप ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी NEHIRA, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, रिस्ट्रक्चर होने चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी जो पहले हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह, उनका भी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इस्टेब्लिशिंग ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स ए लिबरल अप्रोच, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी होना चाहिए। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। और इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको देख लेते हैं। सेलेक्ट फीचर्स जो है 2019 की पॉलिसी के, वो क्या है। द पॉलिसी एम टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन बाय 2025 एंड प्रोवाइड फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी फॉर ऑल बाय 2025, ठीक है। तो 2025 तक की इन्होंने कह दिया कि यूनिवर्सलाइज किया जाए प्री प्राइमरी एजुकेशन को। इट प्रपोजेज न्यू करिकुलर एंड पैडागोजिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने अलग से पैडागोजिकल स्ट्रक्चर बताया है जिसका है 5 years, फिर +3+3+4 डिज़ाइन, ठीक है। covering the children in the age group of 3 to 18 years. Under this pre-primary and grades 1 to 2 is considered as a foundational stage कहा जाएगा, जिसे 3 से 5th तक प्रीपरेटरी स्टेज और ग्रेड 6 से 8 तक मिडिल स्टेज एंड द ग्रेड 9 to 12 तक सेकेंडरी स्टेज। दिस इज़ एन एकेडमिक रिस्ट्रक्चरिंग ओनली, देयर विल बी नो फिज़िकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल्स, ठीक है। कोई फिज़िकल रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं की गई है, जस्ट एक एकेडमिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो फॉर द स्कूल एजुकेशन बाय 2030, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ने हैं, 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो होनी चाहिए, यानी जितने बच्चे हैं सभी पढ़ने आए। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस मोस्ट क्विकली बिटवीन 2 to 8 years. And multilingualism has great cognitive benefits for students. Therefore, the 3 language formula has been proposed. तो उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे हिंदी इंग्लिश तो है ही, साथ में संस्कृत लो या आजकल फ्रेंच ये सब चल रहे हैं, जर्मन। It proposes the teacher for other classical languages or literature including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, पाली, पारसियन एंड प्राकृत इन स्कूल्स। तो दिल्ली के स्कूल्स में तो यहाँ जर्मन फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। ए न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी SSRA टू बी क्रिएटेड, ठीक है। एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। इट एम्स टू कंसोलिडेट 800 यूनिवर्सिटी, 40,000 कॉलेजेस इन टू अराउंड 15,000 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इनको कंसोलिडेट किया जाए। उसके बाद अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें, देखो ये सारी पॉलिसी है ना, उसकी मैंने आपको एक लिंक दे दिया, वहाँ से पढ़ें। बहुत मतलब ये नहीं है कि हमें सारा आपके लिए इतना कुछ नहीं अपने ही नोट्स में लेकर कह सकते, काफ़ी लंबा हो जाता है वो, तो आप उसको एक बार रीड भी कर लेंगे ना, दैट इज़ सफिशेंट। बहुत टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में से हमारे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो जितना मैं करवा रही हूँ वो भी ठीक है, और वो भी एक बार आप रीड आउट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो सर्व शिक्षा अभियान है, हमारा राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमिनेटरी लेवल है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्च इन 2009, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेजेस, साक्षर भारत, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च इन 2013, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। रूसा जो बात की गई है उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2016 रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फॉर द, ये तो हमारी जो अब आ रही है उसके बारे में भी कह सकते हैं। द पॉलिसी प्रपोजेज 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल्स, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। इट एम्स टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी गवर्न्ड
by independent boards with complete academic and administrative autonomy. An autonomous body called the National Research Foundation to be set up through an act of parliament. ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन जो अपेक्स बॉडी है हमारी, ठीक है, जो इसको चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद MHRD है, रीडेजिग्नेटेड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू 20% ऑफ द ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर द 10-year पीरियड, ठीक है। तो अब तो एजुकेशन सेस भी लगता है हमारा, ठीक है। तो और ये क्या है हमारी एक्रेडिशन ऑफ हायर लर्निंग और ओवर यूनिवर्सिटी अंडर द एजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ओवरसीज बाय द फॉलोइंग 15 ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उनके नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको रीड आउट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको करवाऊँगी UGC जो NAC है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगी। So that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.